वन्दितु सर्वसिद्धे भुवममलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुण निर्मोसुद केवली भणिदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कर्म फल के भोगने में ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर होता है, ये आज की दो गाथाओं में हम पढ़ेंगे। आइए गाथा नंबर 338 पढ़ते हैं। अन्नानि कर्मफलम् पयडि सहावठिदो दुवेदेरि पयडि सहावठिदो दुवेदेरि नाणी पुण्यकर्म फलम् ज्ञानदिउदिदं न वेदेति। बोलो। अन्नानि कर्म फलम् पयडि सहावठिदो दुवेदेति नाणी पुण्यकर्म फलम् ज्ञानदिउदिदं न वेदेति। अन्नानि अज्ञानी जीव कर्म फलम कर्म के फल को, जब तक गाथा का एक एक शब्द नहीं समझा जाएगा तब तक गाथा का आनंद नहीं आएगा। इसलिए एक एक शब्द के अर्थ को समझना चाहिए, और जो आपको समझ में नहीं आए उसको पेंसिल से लिख लें, कॉपी पे लिख लें, ताकि जब दोबारा उसको फेरे तो ध्यान में आ जाए। आइए। अन्नानि अज्ञानी कर्म फलम कर्म के फल को पयडि सहावठिदो प्रकृति के सहाव माने स्वभाव में, ठिदो माने स्थित होता हुआ, वेदेदि भोगता है, वेदन करता है। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी क्या करता है? कर्म के फल को जो उसका स्वभाव है उसमें स्थित होता हुआ भोगता है। असाता वेदनी के उदय में दुखी होता है, साता वेदनी के उदय में सुखी होता है। जो उस प्रकृति का स्वभाव है उसमें स्थित होकर भोगता है। ज्ञानी क्या करता है? नानी पूर्ण ज्ञानी जीव और फिर कर्म फलम कर्म के फल को जानदी जानता है, उदिदम उदय में आए हुए को न वेदेदि भोगता नहीं है। भोगना उस रूप परिणमन होना, जानना उसको मात्र जानना, तद्रूप परिणमन नहीं होना। फिर एक बार देखें, बहुत अच्छी गाथा है। अन्नानि अज्ञानी जीव कर्म फलम कर्म के फल को पयडि प्रकृति के सहाव में, ठिदो माने स्थित होता हुआ, वेदेदि वेदन करता है, भोगता है। अर्थात उसमें रमता हुआ, उसमें आनंद दुखी सुखी होता हुआ भोगता है। रानी ज्ञानी जीव पुण्य माने और कर्म फलम कर्म के फल को जानदी जानता है, उदितम न वेदेदि उदय में आए हुए को वेदन नहीं करता, भोगता नहीं है। जानना और बात है, वेदन करना और बात है। अज्ञानी जीव कर्म के फल को प्रकृति के स्वभाव में स्थित होता हुआ भोगता है, परंतु ज्ञानी जीव उदय में आए हुए कर्म के फल को जानता मात्र है, भोगता नहीं है। पंडित जी, कर्म के फलों को ज्ञानी कैसे जानता है? किसी ने मेरा अहित किया, ज्ञानी सोचता है मैंने पहले कभी इसका अहित किया होगा, मेरे कर्म का उदय है, इसलिए इसने मेरा अहित किया, लेकिन मैं इसमें राग द्वेष क्यों करूं? क्योंकि मेरे किए ही तो कर्मों का फल है। एक मुनि महाराज थे,
उनके ऊपर उनके बगल वाले मकान में 2 लड़के रहते थे, वो ईंट मारते थे, लेकिन उनको ज़रा भी उनसे राग द्वेष नहीं हुआ। पहले दिन ईंट मारी, खून निकला, तब लोगों ने पूछा महाराज ये खून कैसे निकला? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं। अगले दिन फिर उन्होंने ईंट मारी, लोगों ने फिर पूछा महाराज आज तो और 2 जगह खून निकल आया, ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा कुछ नहीं। तीसरे दिन जब लोगों ने जाना, जब लोगों ने छुप कर देखा, तब उन दोनों बच्चों को पकड़ के लाए। महाराज हमको आज मालूम पड़ा ये आपको ईंट मारते थे, आप बताते भी नहीं थे। महाराज का उत्तर तो देखिए। महाराज ने कहा ये ईंट नहीं मारते थे, इनके कारण मेरे कर्मों की निर्जरा होती थी। ज्ञानी की दृष्टि तो देखो ना, ज्ञानी सुख दुख को नहीं भोग रहा, ज्ञानी उस परिस्थिति में भी निर्जरा कर रहा है। जब लोगों ने कहा महाराज अब हम इसको पुलिस में देंगे, इनकी FIR लॉन्च कराएंगे, महाराज बोले नहीं नहीं, ये तो मेरे बड़े हितैषी हैं, इन्होंने तो मेरे कर्मों की निर्जरा कराई है, ज्ञानी की दृष्टि तो देखो। तो महाराज क्या करें, इनको एक एक कुर्ते पजामे का कपड़ा और 31 रुपये इनाम में दो। तब उनको इनाम दिलवाया। शास्त्रों में क्या लिखा, जिस समय ज्ञानी से कोई अपशब्द बोलता है तो ज्ञानी क्या सोचता है, अपशब्द बोलने वाला वो तो मुझे दिख नहीं रहा, और जो मुझे दिख रहा है ये अपशब्द बोलता नहीं, अब मैं किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं? इसलिए मैं अपने में स्थित होता हूं और ज्ञानी अपने में स्थित रहता है, मात्र जानता है, भोगता नहीं। अगर उसका भोगने वाला बन जाएगा ना, तब तो रागी द्वेषी हो जाएगा। पंडित जी, ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों के फल भोगने में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को जब वो अमरकंटक से आए थे, हार्पीस की बीमारी हो गई, बड़ी भयंकर, इतना पेन पूछो नहीं। जब 1-1.5 महीने बाद उनके दर्शन करने का अवसर मिला, मैंने उनसे पूछा महाराज जी हार्पीस में कितनी वेदना होती है? आचार्य जी ने बड़े मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे, वैसी वेदना होती है। मैंने फिर आचार्य जी को बोला, आचार्य जी जब इतनी वेदना थी तो आप विश्राम करते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं ज़रा सी तबीयत खराब हो जाए तो रेस्ट करते हैं। तो मैंने निवेदन किया, आचार्य जी आप विश्राम करते, फिर आपने अपनी क्लास क्यों रखी, प्रवचन क्यों दिया, उधर क्यों लगे आप? तो आचार्य जी बोले, अरे शरीर में थी हार्पीस, मुझ में कुछ थोड़ा ही था। हार्पीस शरीर में थी, शरीर वो हार्पीस का ध्यान दे रहा था और मैं अपने काम में लगा था, मुझे क्या मतलब, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो ज्ञानी जानता है, भोगता नहीं। अगर वो भोग रहे होते, तदनुसार उनका परिणमन हुआ होता तो वो भी कह रहे थे हाय रे हाय मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन बिल्कुल तकलीफ नहीं, ज़रा रंच मात्र भी नहीं। मैंने देखा जब डोंगरगढ़ में उनको पिछली बार 10 लक्षण पर्व में 3-4 बुखार हो गया था, तब भादों सुदी 10वीं को उनका केस लॉन्च का दिन था और भादों सुदी 7वीं से बुखार था। 10वीं को केस लॉन्च वाला टर्न था। आचार्य जी उत्कृष्ट केस लॉन्च करते हैं 2 महीने वाला। सारे संघ के महाराज 5-7 महाराज उनके पास गए, चरणों में निवेदन किया, आचार्य जी आपके 2 महीने 10वीं को पूरे होंगे, हमको मालूम है, लेकिन आपसे निवेदन है उस दिन आप केस लॉन्च न करें, आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं। आचार्य श्री उस पर मुस्कराए, 4 दिन से 4 बुखार है फिर भी मुस्करा रहे हैं, ठीक है जाओ सब ठीक होगा। अगले दिन सुबह जब वही मुनि महाराज आए और उन्होंने देखा, तब तक तो आचार्य श्री का आधा केस लॉन्च हो चुका था। केस लॉन्च अलग काम है, सुख दुख की मान्यता अलग काम है। व्रतों के पालन में संयमी को बड़ा हर्ष होता है,
मैंने अपने समयानुसार कैसलोच किया प्रसन्नता। शरीर में कष्ट, शरीर के कष्ट को जानते हैं, भोगते नहीं। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना अंतर होता है। आइए 338 का पद्यानुवाद देखें। मक्खी बना मुदित मानस हो मलों में, है मूर्ख मूढ़ रमता विधि के फलों में। साक्षी बना न विधि के फल भोगता है, ज्ञानी वशी न तजता निज योग्यता है। कितना सुंदर पद्यानुवाद। ऊपर की 2 पंक्तियों में ज्ञानी की अज्ञानी की बात, नीचे की 2 पंक्तियों में ज्ञानी की बात। देखें जरा, जैसे मक्खी को मल में बैठने में बड़ी प्रसन्नता होती है, ऐसे ही जो अज्ञानी है मूर्ख, मूर्ख है, मूढ़ है, वो कर्म के फलों में रमता है, उनको भोगता है। दुखी दुख है फिर भी भोगने में उसे आनंद आता है, जैसे मक्खी को। और ज्ञानी कैसा होता है? साक्षी बना, वो जानने वाला बनता है, भोगने वाला नहीं। न विधि के फल भोगता है, कर्म के फल को भोगता नहीं। ज्ञानी वशी, ज्ञानी कैसा है? पंचेंद्रियों को वश में करने वाला है, वो अपनी योग्यता को छोड़ता नहीं, अपनी ज्ञानीपने को नहीं छोड़ता। कितना अंतर है, एक जानता है, अज्ञानी भोगता है। अगली गाथा 339 देखते हैं। जो पूर्ण निरवरा हो, जो पूर्ण निरवरा हो, चेदाणी संकिदो दुसो हो दी। चेदाणी संकिदो दुसो हो दी। आराहणायणिचम, आराहणायणिचम, वट्टदियहमिति वियाणन्तो। वट्टदियहमिति वियाणन्तो। शब्दार्थ देखिए। जो पूर्ण, जो और, निरवराहो, निरपराध हो, अपराध रहित। चिदा माने आत्मा है, निशंकिदो, निशंक, सो माने वह होता है। और जो अपराध रहित आत्मा है वो शंका रहित होता है। आराहणाय नित्यम, नित्यम माने नित्य माने हमेशा। आराहणाय आराधना में ही, वट्टदी वर्तन करता है, लगा रहता है। अहम यदि अपने आप को वियाणंतो जानता हुआ। यहाँ ज्ञानी की चर्चा हो रही है इस गाथा में। जो अपराध रहित आत्मा है, जो राग द्वेष रूप परिणमन नहीं कर रहा, जो निर्विकल्प है, अपने में लीन है, शुद्धोपयोगी आत्मा है, वो कैसा है? निशंक होता है। वो निशंक, कोई डर नहीं उसको, शंका रहित तो होता है। क्या करता है? नित्यम माने नित्य माने हमेशा। अहमिदि व्याणंतो, अपने आप को जानता हुआ। आराहणाए, आराधना में ही वर्तन करता है। निरंतर अपने आत्मा की शुद्ध स्वरूप की आराधना में, सिद्धों की आराधना में लगा रहता है और अपने आप को ही जानता रहता है। फिर एक बार देखें जरा। जो और जो निरवराहो, अपराध रहित। चेदा माने आत्मा है, सो माने वह, निसंकितो होदी, निसंक होता है। क्या करता है वो आत्मा? नित्यम माने हमेशा। आराहणाए, आराधना में ही। वट्टदी, वर्तन करता है। उस समय क्या करता है? अहम यदि, मैं यह हूँ ऐसा जानता हुआ। वो तो अपने शुद्ध स्वरूप की आराधना में हमेशा लगा रहता है।
अपराध रहित है। अपराध माने विभाव परिणति से दूर, स्वभाव परिणति में लगा हुआ है, वो तो अपनी आराधना में लगा रहता है, अपने आप को जानता रहता है। अर्थ देखिए, जो अपराध रहित आत्मा होता है, अपराध माने राग द्वेष रूप परिणमन करने वाला, जो अपराध रहित आत्मा होता है वह निशंक होता है, कर्म बंधन का बिल्कुल डर नहीं। वह केवल अपने आप को जानता अनुभव करता हुआ निरंतर आराधना में ही तत्पर होता है। बस उसके पास तो एक ही काम है, अपने को जानना, अपने को अनुभव करना, निरंतर अपनी शुद्ध आत्मा की आराधना में निरंतर लगा रहता है। पंडित जी, यहाँ ज्ञानी से क्या तात्पर्य है? कर्म के फल के उदय में जो उनके अनुसार परिणमन नहीं करता, रागी द्वेषी नहीं होता, सुखी दुखी नहीं होता, अपने को अच्छा बुरा नहीं मानता। ज्ञानी तो ऐसा होता है, कर्म का कैसा ही फल हो वो तो अपनी शुद्ध आत्मा की आराधना में लगा रहता है। ज्ञानी की दशा ऐसी होती है। इसलिए यहाँ ज्ञानी का मतलब है जो अपने आत्म स्वभाव में रमण करने वाले शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं। जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं वे निरपराध हैं, अर्थात उनके राग द्वेष काम क्रोध मोह कुछ नहीं हो रहा, वो तो अपनी आत्मा की आराधना में लीन हैं। और ऐसे जो होते हैं वे कर्म बंधन से छूटते हैं। पंडित जी, ऐसे ज्ञानी जीव क्या करते हैं? ज्ञानी वो है, आचार्य ने कहा है ना, जिनको विषय तो विष दिखते हैं, जिनको पंचेंद्रिय के विषय जहर लगते हैं। अतः पंचेंद्रियों के विषयों से दूर हटकर एकांत स्थान में जो आत्मा में लीन हैं वे ज्ञानी हैं। जो राग द्वेष रूप परिणति में लगे हैं, प्रवृत्ति में हैं, अन्य कार्यों में लगे हैं, वे अभी अज्ञानी हैं। जो कर्म के फल को भोग रहे हैं, तदनुसार परिणमन कर रहे हैं, वे अज्ञानी हैं। ज्ञानी तो मात्र जानते हैं, तदनुसार परिणमन नहीं करते। बड़े बड़े मुनि महाराजों के ऊपर उपसर्ग की चर्चाएं शास्त्रों में सुनने को मिलती हैं। उन पर उपसर्ग होते हैं, लेकिन नहीं, उपसर्ग होने पर भी वे व्यथित नहीं होते। जय जिनेंद्र।